बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH फिज़िक्स एकेडमी। मैं हूं खालिद महमूद। सब्जेक्ट है हमारा फिज़िक्स, क्लास है हमारी 10th और हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हमने यूनिट नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 12.8 करना है। यूनिट नंबर 12 है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और क्वेश्चन नंबर 12.8 है व्हाट इज़ मीन्ट बाय टर्म टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है, इससे हमारी क्या मुराद होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से हम क्या समझते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, हम उसको क्रिटिकल एंगल कहते हैं। When the angle of incidence becomes larger than the critical angle, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए, नो रिफ्रैक्शन अकर्स, तो रिफ्रैक्शन नहीं होती, लाइट दूसरे मीडियम में दाखिल नहीं होती। द इंटायर लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द डेंसर मीडियम, और सारी की सारी लाइट जो है वो डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्रैक्शन नहीं होती उसकी। दिस इज़ नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो ये हमने देख लिया कि टोटल इंटरनल ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या मुराद है। अब इसकी कंडीशंस क्या हैं? कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नंबर 1, द रे ऑफ लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। कि लाइट जो है अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही हो तो फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। अदरवाइज अगर लाइट जो है वो किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही हो तो फिर उसकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होती है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर दैन द क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। जब तक एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम रहता है तब तक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होती, बल्कि रिफ्रैक्शन ही होती है और लाइट दूसरे मीडियम में दाखिल हो जाती है। अब हम इसकी वजाहत कर लेते हैं। व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर इन अ रेयर मीडियम फ्रॉम अ डेंसर मीडियम, यानी लाइट की रे जो है वो डेंसर मीडियम में से आ रही हो और रेयर मीडियम में दाखिल हो रही हो, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो क्या होता है, वो नॉर्मल से अवे बेंड होती है। यानी ऐसी सूरत में एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो कम होता है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज़्यादा होता है। एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज़्यादा होता है। हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते चले जाएंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता चला जाएगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है उसने एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज़्यादा ही होना है। फॉर वन पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, कि एक ख़ास एंगल पे जाके एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी ख़ास एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जब हम पहुंच जाते हैं, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री हो जाता है। दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। हम इसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, यानी वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का बन जाए, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। When angle of incidence becomes greater than the critical angle, अगर हम उस critical angle से भी ज़्यादा कर दें angle of incidence को, the light reflect into the denser medium instead of refraction। तो light जो है वो denser medium में उसकी reflection हो जाती है और उसकी refraction नहीं होती। This phenomenon is called total internal reflection of light। तो इस phenomenon को हम total internal reflection of light कहते हैं। तो यहाँ पे फिगर में इसको वाज़े किया गया है। यहाँ पे देखें, ये बाउंड्री है और ये मीडियम जो एयर है, ये मीडियम ग्लास है, ये मीडियम रेयर है और ये ग्लास उससे भारी होता है, ये ग्लास डेंसर है। लाइट जो है वो डेंसर मीडियम में से आ रही है यूँ, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है और यहाँ पे ये लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है, यानी उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। कैसे चेंज हो रही है? वो नॉर्मल से अवे हो रही है, यानी इस एंगल से ये यूं जा रही थी लाइट, तो ये लाइट इधर हट गई है, तो इस तरह से बेंड हुई है कि नॉर्मल से अवे हो गई है। तो ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, ये एंगल आई है, ये एंगल आर है और इसमें एंगल आई जो है वो लेस देन क्रिटिकल एंगल है अभी, तो इसलिए ये रिफ्रैक्शन हो रही है।
तो ये रिफ्रैक्शन का नॉर्मल प्रोसेस है। अब यहाँ पे आ जाएं इस फिगर पे, फिगर बी पे, ये वही कंडीशन है सारी। अब लाइट की रे जो है उसका हमने एंगल बढ़ाया, एंगल आई जो है इतना बढ़ा दिया हमने कि एंगल आई जो है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया। तो इस एंगल पे जाके फिर क्या होता है, लाइट जो है वो 90 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाती हुई यूं चली जाती है। तो ये रिफ्रैक्टेड रे है, यानी यूं जाएगी इस बाउंड्री के साथ साथ ऐसे, और ये एंगल जो है 90 डिग्री बन जाएगा। क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री हो गया है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसलिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। हम इसको कहेंगे ये क्रिटिकल एंगल है, और क्रिटिकल एंगल को सी से ज़ाहिर किया जाता है। तो जब क्रिटिकल एंगल होगा तो फिर ये सूरत हाल बनती है, इस तरह से रिफ्रैक्शन होती है, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है। अब हमने इस एंगल को मज़ीद बड़ा कर दिया आई को, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा कर दिया। तो अब क्या होगा, लाइट अब इसमें दाखिल नहीं होगी, इधर नो रिफ्रैक्टेड रे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा उसका। वो क्या होगा, लाइट उसी मीडियम में यानी ग्लास में ही यूं चली जाएगी, रिफ्रैक्ट होने के बजाय वो रिफ्लेक्शन हो जाएगी उसकी उसी मीडियम में। अब ये इंसिडेंट रे है तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, और एंगल आई जो है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है। अब जब रिफ्लेक्शन हुई है तो रिफ्लेक्शन के लॉज इसके ऊपर अमल करेंगे, यानी ये एंगल आई और ये एंगल आर आपस में बराबर होंगे, और इधर लाइट बिल्कुल नहीं जाएगी, यानी रिफ्रैक्शन उसकी नहीं होगी। तो ऐसी सूरत हाल जब होती है तो हम कहते हैं ये इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गई है लाइट की। तो इस अमल को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। तो स्टूडेंट, उम्मीद है आपको इन फिगर से समझ आई होगी। ख़ुद भी देखें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी किया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लिया करें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको KMCH फिज़िक्स एकेडमी की तरफ से इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, शाद रहें, आबाद रहें।